हेलो रोहन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम वो फैमिली के पास यंग मास्टर को देखते हैं। उसकी सेक्रेटरी आती है तो उसे एक पिक्चर दिखाती है और बोलती है कि आप इस लड़की को देखें, इसका फेस बिल्कुल मैडम जैसा है। मुझे इस पर डाउट हुआ तो मैंने इसका डीएनए टेस्ट करवाया और ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है, वो आपकी सिस्टर है और इन्हें वो फैमिली ने अडॉप्ट किया था। यंग मास्टर बोलते हैं कि कार्ड तैयार करो, हम वो फैमिली से मिलने जा रहे हैं। वो अपने तीनों छोटे भाइयों को टेस्ट करते हैं कि हमारी सिस्टर का पता चल गया। सेकंड ब्रदर एक बिजनेसमैन है और थर्ड एक डॉक्टर है। फोर्थ ऑनलाइन गेम्स खेलता है। चारों को मैसेज मिलता है तो अपना अपना काम छोड़कर वो घर जाते हैं कि भाई सिस्टर को घर लाने वाला है। दूसरी साइड पर चारों भाइयों की इकलौती बहन लिली को देखते हैं। लिली बुक पढ़ते घर आ रही थी। उसकी अडॉप्टिव मदर वो उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थी, तुम सारा दिन ये यूजलेस बुक्स पढ़ती हो और बाहर घूमती रहती हो। वो बुक फेंक देती है। लिली बोलती है कि मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी बुक्स को टच ना किया करें। मिसिस वू ने लिली को यही बताया था कि मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए एज अ चाइल्ड ब्राइड खरीदा था और वो उसे ये नहीं बताती कि मैंने तुम्हें जानबूझकर हॉस्पिटल में स्विच किया था। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें इस कारण खरीदा कि मेरे बेटे को सर्व करो, तुम ये बुक्स नहीं पढ़ सकती, चलो चल कर खाना बनाओ। तभी बिग ब्रदर आता है तो बोलता है कि किस में हिम्मत है कि मेरी सिस्टर को बुली करे। वो लिली को बताता है कि तुम मेरी सिस्टर हो और मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। लिली मिसेस वू की बातों को याद करती है। मिसेस वू ने उसे यही बताया था कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें फेंक दिया था और अगर मैं तुम्हें घर ना लाती तो तुम मर जाती। लिली मिसेस वू को बोलती है कि मुझे डॉल चाहिए। मिसेस वू से बोलती है कि क्या तुम यंग लेडी हो जो तुम डॉल से खेलोगी? तुम मेरे बेटे की फ्यूचर ब्राइड हो तो सिर्फ घर के काम किया करो। लिली हैरान होकर कभी मिसेस वू को देखती है तो कभी अपने भाई को देख रही थी। वो जान नहीं पाती कि सच क्या है। मिसेस वू दोनों बहन भाई को देखती है तो सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इसे ढूंढ लेगा। मैंने कभी लिली को ये नहीं बताया कि मैंने इसे स्विच किया था। मैं तो इसे झूठ बोलती रही कि तुम ऑर्फन हो और मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया। बिग ब्रदर लिली को बोलते हैं कि तुम सारे टेस्ट देखो, तुम हमारी सिस्टर हो और मेरे अलावा 3 भाई और भी हैं। तुम घर चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मिसेस वू ने अपने बेटे को इन्फॉर्म कर दिया था। उसका बेटा कॉन्ग आता है तो वो बिग ब्रदर को बोलते हैं कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो तो मैं तुम्हें हिट नहीं करूंगा, मगर ये मेरी फियांसी है, हमने इसे ऐसा चाइल्ड ब्राइड कहीं से खरीदा था तो तुम इसे ले जा नहीं सकते। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी लाइफ मुझे सर्व करे। दोनों माँ बेटा ऑलरेडी जानते थे कि लिली मो फैमिली की यंग लेडी है। कॉन्ग लिली को टच करने लगते हैं तो बिग ब्रदर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो लिली को बोलती है कि अपने भाई को बोलो कि मेरे बेटे को छोड़ दे, हमने सालों पहले अगर तुम्हें खरीदा ना होता तो तुम रोड पर मर जाती। कॉन्ग बोलते हैं कि इसे खरीदने के लिए और खाने पीने के लिए हमारा 1 मिलियन स्पेंड हुआ है तो हमें पैसे दो। बिग ब्रदर उसे काट देते हैं तो कॉन्ग बोलता है कि तुम इसे ले जा नहीं सकते। बिग ब्रदर कॉन्ग का हाथ पकड़ते हैं तो मॉम उसे छुड़ाने लगती है। बिग ब्रदर एक साथ दोनों को हिट करते हैं। वो गार्ड्स को आवाज देते हैं कि दोनों को डील करो। गार्ड्स दोनों की पिटाई लगाने लगते हैं। वो लोग कार्ड उन्हें वापस करते हैं तो गार्ड वहां से चले जाते हैं। बिग ब्रदर लिली को विला लाता है तो फैमिली उसका वेट कर रही थी। तीनों भाई उसे लिटिल प्रिंसेस बुलाते हैं तो वेलकम करते हैं। मॉम लिली को हाँ करके रोने लगती है तो बोलती है कि मिस्टेक मेरी है कि मैं तुम्हारी केयर ना कर सकी। बर्थ के टाइम तुम्हें किसी ने स्विच कर दिया। लिली दिन में खुश होने लगती है कि फैमिली मुझसे मोहब्बत करती है क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि इन्होंने मुझे फेंक दिया था क्योंकि इन्हें लड़कियों से नफरत है। वो रिलैक्स हो जाती है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि पीछे हटो, मुझे सिस्टर को हाक करने दो। थर्ड बोलते हैं कि पहले मुझे हाक करने दो। फोर्थ ब्रदर थर्ड को पीछे करते हैं तो लिली को प्यार से हाक करता है। चारों भाई उसे अपना अपना नाम बताते हैं और डॉक्टर सिस्टर नियान उन्हें देखकर जेलस होने लगती है। वो फोर्थ ब्रदर का हाथ पीछे करती है तो बोलती है कि ये विलेज से आई है तो थक गई होगी, इसे रेस्ट करने दो। और फिर वो लिली को बोलती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी जगह ले ली, अगर तुम बोलो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लिली उसका रोने वाला फेस देखती है तो बोलती है कि मैंने तुमसे सिर्फ हेलो हाय की है, अगर यहाँ सब लोग ना होते तो तुम्हारा फेस देख कर समझते कि मैंने तुम्हें बुली किया है। नेहा सोचती है कि ये कंट्री गर्ल है, इससे डील करना कौन सा डिफिकल्ट है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुम वो फैमिली की लिटिल प्रिंसेस हो, हम सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, अगर कुछ चाहिए तो तुम हमें बताना। बिग ब्रदर बोलते हैं कि आज रात हम तुम्हारे आने की खुशी में पार्टी देना चाहते हैं तो तुम रेडी हो जाना। और फिर वो नियान को बोलते हैं कि लास्ट टाइम मैंने ऑक्शन से एक ड्रेस खरीदी थी तो वो लिली को दे दो। नियान बोलती है कि वो ड्रेस मेरे लिए है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं मगर इसके पास तो एक भी नहीं। नियान लिली को बोलती है कि तुम विलेज से आई हो तो तुम्हें ऐसे ड्रेसेस पहनने की आदत नहीं,
तुम भाइयों को बोलो कि तुम वो ड्रेस नहीं पहनोगी। लिली बोलती है कि मेरे भाइयों ने बोला है तो मैं वही ड्रेस पहनूंगी। नियान सैड हो जाती है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि लिली तुम रियल में हमारी प्रिंसेस हो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस दिखाता हूँ। लिली भाइयों का प्यार देखती है तो सोचती है कि 4 भाई होना बहुत मजे की बात है। भाई उसे साथ ले जाते हैं कि चलकर ड्रेस देखो। नियान बोलती है कि चाहे कुछ भी कर लो, तुम एक विलेज गर्ल हो, इस सोसाइटी में सेट नहीं हो सकती। भाइयों ने लिली को बोला था कि ड्रेस ट्राई करो। वो ड्रेस पहन कर आती है तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुम तो रियल में प्रिंसेस लग रही हो। बिग ब्रदर बोलते हैं कि देखो मैंने जो ड्रेस पसंद की थी तुम पर कितनी सूट कर रही है, और मुझे विश्वास है कि आज तुम्हारा फ्यांसी हान लीजन तुम्हें देखेगा तो स्टन हो जाएगा। लिली फ्यांसी का नाम सुनती है तो हैरान होने लगती है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि ये सगाई दोनों ग्रैंड पास ने अरेंज की थी। रात को लीजन आए तो तुम उसे मिले ना, मगर अभी जाकर रेस्ट करो। न्यान सोचती है कि लीजन सिर्फ मेरा है, मैं ही उसे शादी करूंगी। लिली कमरे में जाती है तो सोचती है कि मैं तो एक काम भूल ही गई। लिली एक हिडन बॉस है, उसे इस टाइम ऑक्शन में जाना था। वो ड्रेस चेंज करती है तो विंडो से कूद कर बाहर जाती है। बाहर उसका असिस्टेंट गार्ड्स के साथ आता है तो उसे रिस्पेक्ट देता है। और बिजनेस की वर्ल्ड में लिली को सब लोग प्रेसिडेंट बी के नाम से जानते थे। असिस्टेंट बोलते हैं कि ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है तो जल्दी चलें। लिली ऑक्शन पार्टी में जाती है तो वहाँ स्टोरी का हीरो लेजन उसे देखते हैं तो देखता रह जाता है। वो उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होने लगता है क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लड़कियां पसंद थी, और वो ये नहीं जानता था कि ये उसकी फियांसी है। लिली का सेकंड ब्रदर लेजन के साथ ही था, मगर वो उसे पहचान नहीं पाता। लेजन उसे पूछता है कि ये लड़की कौन है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि सिर्फ यही सुना है कि इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड में ये राइजिंग स्टार है और इसके बेस्ट हैकर्स के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन है, और मैं ये तो नहीं जानता कि ये कौन है, मगर इसे अंडर एस्टिमेट ना करना। लिली सोचती है कि सेकंड ब्रदर यहाँ क्या कर रहा है। सेकंड ब्रदर एक बार हैरान होकर उसे देखता है, मगर जब वो लिली की आंखों में देखता है तो लिली ऐसे शो करती है कि वो उसे पहचानती नहीं। सेकंड ब्रदर लीशन को बोलते हैं कि मैं इसे नहीं जानता। लीशन को लिली इतनी पसंद आती है कि वो जिधर जिधर गुजर रही थी वो उसी तरफ देखे जा रहा था। ऑक्शन स्टार्ट होता है तो एक ब्रेसलेट आती है। लीशन को ब्रेसलेट पसंद आ रही थी। लिली का असिस्टेंट उसे बोलता है कि ये ब्रेसलेट प्रेसिडेंट वैंग की फैमिली की खोए हुए हेयरलूम है, अगर हम इसे खरीदें और उसे गिफ्ट करें तो बिलियंस का प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। लीशन बोले की प्राइस बढ़ाते जा रहा था। लिली प्राइस बोलने लगती है तो एक लड़की से बोलती है कि तुम बोली ना लगाओ क्योंकि तुम हार जाओगे। यहाँ सबसे रिच मिस्टर लीचन है। लिली बोलती है कि तुम देख लेना कि ब्रेसलेट मैं खरीदूंगी। लिली लीचन को चैलेंज करते देखती है तो प्राइस बढ़ाते जा रही थी। लीचन प्राइस बढ़ाते जा रहा था, तभी लिली उसे हाथ से इशारा करती है कि तुम हार जाओगे। लीचन रुक जाता है। लिली ब्रेसलेट खरीद लेती है। लिली घर आती है तो एक मेड उसके कमरे से बाहर निकल रही थी। लिली से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेड बोलती है कि मैं तो आपको ढूंढ रही थी, पार्टी स्टार्ट होने वाली है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। वो बहुत रूड हो रही थी। वो लिली को अंदर पुश करती है तो दरवाज़ा बंद कर देती है। लिली जाकर ड्रेस चेक करती है तो ड्रेस कटी पड़ी थी। लिली अपने असिस्टेंट को कॉल करती है कि अपनी टीम लेकर यहाँ आओ। उसने अपने लिए शूज़ और ड्रेसेस मंगवा लिए थे। ब्यूटिशियन उसे रेडी कर देती है। मेड बाहर जाती है तो नियान को बताती है कि मैंने ड्रेस काट दी है। नियान उसे बोलती है कि ओके, यहाँ से चली जाओ। नियान की बेस्ट फ्रेंड चंचन उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि मो फैमिली की रियल बेटी वापस आ चुकी है। नियान बोलती है कि हाँ, वो कंट्री साइड से है तो रेडी होने में टाइम लगा रही है। चंचन बोलती है कि क्या वो एक विलेजर है, देखते हैं कि वो कैसी दिखती है, और चाहे वो अच्छी ड्रेस पहन ले तो भी वो फैमिली को एम्बेरस करेगी। नियान बहुत कॉन्फिडेंट थी कि जैसा उसने प्लान किया है सब कुछ वैसा होगा। नेहा चाहती थी कि जैसे ही लिली आए सब गैस एक साथ उसे ह्यूमिलेट करें। वो गैस को बोलती है कि सब रेडी हो जाओ, सिस्टर की स्टनिंग एंट्री होने वाली है। गैस बोलते हैं कि इन्होंने हमें 8 बजे का टाइम दिया था और 10 बज चुके हैं, लड़की कब आएगी। नियान बोलती है कि सॉरी, मेरी सिस्टर कंट्री साइड से है, उसे मैनेज नहीं आते, सॉरी उसने आप सबको वेट करवाया। एक गैस बोलती है कि क्या एक पेंडू की पार्टी में मो फैमिली ने हमें बुलाया है, उन्होंने तो हमें फूल बनाया, क्या हम एक विलेजर को देखने आए हैं। लिली आती है तो सब उसे देखकर स्टान हो जाते हैं। कोई कुछ बोल नहीं पाता। नियान बोलती है कि सिस्टर ये ड्रेस कहाँ से आई। लिली बोलती है कि क्या तुम पहले से जानती थी कि मेरी ड्रेस काट चुकी है। नियान बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम विलेज से हो और एक विलनस हो, और आते ही मुझे ब्लेम कर रही हो कि मैंने तुम्हारी ड्रेस काट दी। चंचन बोलती है कि तुमने बहुत जल्दी सीख लिया कि किसी को फ्रेम कैसे करते हैं। लिली से बोलती है कि फुटेज रिपेयर करना मेरे लिए मुश्किल नहीं, और क्या तुम चाहती हो कि मैं पब्लिक को दिखाऊं कि ड्रेस तुमने काटी थी। नियान बोलती है कि नहीं, अभी सब रहने दो। मॉम आती है
तो लिली का हाथ प्यार से पकड़कर वो आगे चली जाती है। नियान मुंह देखती रहती है कि मॉम ने उसे बुलाया भी नहीं। मॉम सब गेस्ट को बताती है कि बर्थ के टाइम किसी ने मेरी बेटी को स्विच कर दिया था और हम सालों से इसे ढूंढ रहे थे। ये हमें मिली है, तो हम लोग इसे आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और आपसे ये मो फैमिली की इकलौती बेटी है। मैं 30% शेयर इसे दे रही हूँ। नेहा सोचती है कि सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनका दिल जीतूं तो ये प्रॉपर्टी मुझे दें, मगर इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। वो लिली की रेपुटेशन खराब करना चाहती थी, तो वाइन में एक ड्रग मिलाती है। वो लिली के पास जाती है तो बोलती है कि ये वेलकम ड्रिंक है। लिली थोड़ी सी ड्रिंक पीती है तो उसका सर घूमने लगता है। नियानो से बोलती है कि तुम चलकर रेस्ट करो। वो उसे एक कमरे में लाती है जहाँ कौन पहले से था। नियाना अपने भाई को पहले से जानती थी। मिसेस वू ने एक्चुअली हॉस्पिटल में जानबूझकर दोनों बच्चों को स्विच किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक रिच फैमिली में रहे तो उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो। और लिली को स्विच करने के पीछे उसके दो पर्पस थे। एक तो ये कि उसकी खुद की बेटी की लाइफ अच्छी हो जाए, और दूसरी ये कि उन्हें फ्री में अपने बेटे के लिए ब्राइड और नौकरानी मिल जाए। नियान 10 साल से जानती थी कि उसकी रियल फैमिली कौन है। कॉन्गो से बोलते हैं कि तुम ग्रेट सिस्टर हो। नियान से बोलती है कि मैं मो फैमिली की यंग लेडी हूँ, मुझे सिस्टर ना बुलाओ। वो बाहर जाती है तो कॉन्ग लिली को बोलते हैं कि तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। लिली थोड़ा होश में आने लगती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारी चाइल्ड ब्राइड नहीं हूँ, मैं मो फैमिली की यंग लेडी हूँ। उन्हें पता चला तो तुम मरोगे। नियान बाहर जाती है तो मॉम के साथ खड़ी हो जाती है। मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। तभी लीचन आते हैं तो गैस उसे देखकर गॉसिप करते हैं कि ये यहाँ क्यों आया है। एक लड़की बोलती है कि हान फैमिली और मो फैमिली ने अपने बेटे और बेटी की सगाई की थी। ये अपने बचपन की खोई हुई फियांसे से मिलने आया है। नियान सोचती है कि लिली अब यहाँ नहीं है तो ये सिर्फ मुझे देखेगा। लेकिन मिसेस मो से मिलता है तो मिसेस मो से बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। लेजन बोलते हैं कि ग्रैंडपा बीमार है, उन्होंने मुझे भेजा कि जाकर अपनी फियांसे से मिलूं। मिसेस मो नियान से पूछती है कि लिली कहाँ है। नियान बोलती है कि मैंने उसे एक स्ट्रेंजर के साथ उस कमरे में जाते देखा। मॉम बोलती है कि वो किसी और के साथ कैसे जा सकती है। उसे रेपुटेशन की परवाह होने लगती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि लिली एक गुलदान तोड़ती है, उसका एक पीस उठाती है तो कॉन्ग को बोलती है कि मेरे पास ना आना। वो दरवाज़ा खोलने लगती है तो कॉन्ग उसे बोलते हैं कि दरवाज़ा लॉक्ड है। लिली खिड़की के पास जाती है, वो नीचे देखती है तो सोचती है कि हाइट सेफ है। वो जंप कर देती है। लीशन और भाई उसे देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। भाई दूर थे। लीशन लिली को कैच कर लेते हैं। वो उसका फेस देखते हैं तो उसे डाउट होने लगता है कि ये ऑक्शन वाली लड़की है। तभी उसकी नज़र ब्रेसलेट पर जाती है तो वो सोचते हैं कि ये तो रियल में वही है। वो उसे मिस वी बुलाते हैं तो लिली बोलती है कि क्या मुझे ऐसे ही उठाए रखोगे। लीचन उसे उतार देते हैं। मॉम लिली के लिए वरीड होने लगती है तो बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने इतनी हाइट से जंप क्यों किया। लिली बोलती है कि ये क्वेश्चन नियान से पूछें, इसने मेरे स्टेप ब्रदर के साथ मुझे एक कमरे में लॉक कर दिया और उसे बोला कि मुझे बुली करे। लीचन और मॉम दोनों हैरान हो जाते हैं। नियान बोलती है कि सिस्टर, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम खुद ही अपनी अडॉप्टिव फैमिली को मिस कर रही थी तो उन्हें मिलने को यहाँ बुलाया। मैंने तो तुम दोनों के मिलने में हेल्प की है। लीशन बोलते हैं कि कॉन्ग को अरेस्ट करके यहाँ लाओ। कॉन्ग को वहाँ लाया जाता है। कॉन्ग लिली को बोलते हैं कि क्या नए लवर के चक्कर में पुराने को भूल चुकी हो। वो लिली के चारों भाइयों को बोलते हैं कि हम दोनों रिलेशन में थे, और लिली को बोलते हैं कि तुमने इन्हें ये बात क्यों नहीं बताई। लिली उसे हिट करने लगती है तो बिग ब्रदर उसे रोक देता है। वो कॉन्ग को जोर से हिट करता है। कॉन्ग बहुत ही बेशर्म था तो बोलते हैं कि इनिशिएटिव तुम्हारी सिस्टर लेती थी, मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो। सेकंड उसके पेट में किक लगाता है तो बोलते हैं कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि हमारी बहन को बुली करने का रिजल्ट क्या होता है। वह थर्ड और फोर्थ ब्रदर को बोलते हैं कि इसे अपना आर्ट दिखाओ। फोर्थ ब्रदर कॉन्ग को जोर से पकड़ लेते हैं तो थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि मैं आको पंजर पिन से इसकी बोन सील काट दूंगा। कॉन्ग नियान को बोलते हैं कि सिस्टर मेरी हेल्प करो। गैस शॉक ले जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये मिस नियान को लिटिल सिस्टर बुला रहा है। नियान बोलती है कि मैं तो उसे नहीं जानती। कॉन्ग बोलते हैं कि तुमने मुझे खुद बुलाया है तो पहचानने से मना क्यों कर रही हो। लिली बोलती है कि नियान सबको बताओ कि ये क्या बोल रहा है। मॉम शक की नज़र से नियान को देखने लगती है तो नियान बोलती है कि मॉम आपने मुझे सालों से पाला है, आप जानती हैं कि मैं ऐसे काम नहीं करती। लेजन बोलता है कि ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। आज लिली के वापस आने की वेलकम पार्टी है, तो बजाय इसके कि तुम लोग उसे कंफर्ट करो, सब उस पर्सन को वैल्यू दे रहे हो जो हर काम रॉन्ग कर रहा है। मॉम बोलती है कि कौन को पुलिस स्टेशन ले जाओ। लेजन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि पहले ही दिन मेरी फियांसी को मो फैमिली में इतना हार्ड टाइम दिया जाएगा। लिली शॉक हो जाती है तो बोलती है कि क्या ये मेरा फियांसी है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारा फियांसी है, और मैंने बताया तो था कि बचपन में तुम्हारी लेजन के साथ सगाई हुई थी।
लिली सोचती है कि ये तो बाय वन गेट वन वाला सीन हो गया, और अभी मैं यहाँ आई हूँ तो ये मुझे शादी के लिए फोर्स करने वाले हैं। वो बोलती है कि भाई, क्या मैं शादी से मना कर सकती हूँ? लीशन बोलते हैं कि शायद मिस मो को फियांसी अच्छा नहीं लगा। नियान बोलती है कि सिस्टर, एक्चुअली इसकी शादी मुझसे होना थी, मगर अब तुम आ गई हो तो मैं विलिंगली अपना फियांसी तुम्हें दे रही हूँ, और देखो तुम्हारे कारण एंड पर हम दोनों सेपरेट हो रहे हैं। लीशन बोलते हैं कि ये बात तुमने अच्छी की कि तुम अपना फियांसी इसे दे रही हो। क्या तुम भूल गई हो कि बर्थ के टाइम तुम स्विच हो गई थी? तुम रियल बेटी नहीं हो तो मेरी फियांसी कैसे हो गई? और जब रियल आता है तो फेक को जाना ही पड़ता है। न्यान नाराज होकर चली जाती है। मिसेस मो लीचन को बोलती है कि सॉरी, मैं ऐसे अच्छे से एजुकेट नहीं कर सकी। वो उसके पीछे चली जाती है। चारों भाई भी चले जाते हैं। लिली जान लेती है तो लीजन उसका बाजू पकड़ लेते हैं। लीजन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं, फियांसी, मिस वो उसका बाजू सामने करते हैं तो ब्रेसलेट दिखाकर बोलते हैं, या मैं तुम्हें मिस वी बुलाऊं? लिली बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, और ये ब्रेसलेट मैंने मार्केट से सिर्फ 10 में खरीदी थी। अगर आपको पसंद है तो ये आप ले लें। सेकंड ब्रदर आता है तो बोलते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? लिली बोलती है कि कुछ नहीं। वो चली जाती है। लेजेंड सेकंड ब्रदर को बोलते हैं कि क्या ये वही ब्रेसलेट नहीं जो मिस वी ने खरीदी थी? सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि मेरी सिस्टर मिस्टीरियस बॉस है, वो विलेज में रहती थी तो इतनी महंगी ब्रेसलेट नहीं खरीद सकती। लेशन बोलते हैं कि ब्रेसलेट उसके हाथ में है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि ये ब्रेसलेट बहुत फेमस है और मार्केट में इसकी फेक कॉपीज मिलती हैं, तो कोई भी उसे खरीद सकता है। और फिर बोलते हैं कि अगर मेरी सिस्टर वीआईपी बॉस नहीं है तो क्या तुम सगाई तोड़ दोगे? लेशन बोलते हैं कि कभी नहीं, मैं तो अपने मिस्टीरियस फियांसी के साथ और खेलना चाहता हूँ। लिली कमरे में जाने लगती है तो सोचती है कि लीचन की नज़र बहुत तेज है। वो असिस्टेंट को कॉल करती है कि मुझे एक फेक ब्रेसलेट चाहिए। न्यान अपनी बेस्ट फ्रेंड चंचन के सामने रोना धोना करने लगती है कि मैं अडॉप्टिव हूँ तो अब मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। चंचन बोलती है कि सब कुछ लिली के कारण हो रहा है तो हम उसे बदला लेते हैं। वो लिली के पास आती है तो बोलती है कि तुमने मेरी ब्रेसलेट चोरी की है, और बताओ तुमने और क्या क्या चोरी किया है। लिली समझ आती है कि वो क्या करना चाहती है। वो उसे बोलती है कि अंदर चल के देखो कि मैंने क्या कुछ छुपाया है। लिली अंदर चली जाती है। न्यान चंचन से पूछती है कि तुमने ये क्यों बोला कि उसने तुम्हारी ब्रेसलेट चोरी की है? चंचन बोलती है कि मैं तो सिर्फ उसे लेसन सिखाना चाहती हूँ और ब्रेसलेट तो मेरी नहीं है। और फिर बोलती है कि मैं कैमरा ऑन करके लाइव सब कुछ पोस्ट करूंगी, देखना उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और आज मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लूंगी। वो अंदर जाती है तो बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और उसने कैमरा ऑन किया हुआ था। लिली बोलती है कि यहाँ कैमरास नहीं तो कोई देख नहीं पाएगा कि मैंने तुम्हें बुली किया। चंचन बोलती है कि तुम मेरे शू लिख करो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। लिली उसका फोन छीनती है तो उसे जोर से स्लैप करती है और फिर वो उसे टॉर्चर करने लगती है तो चंचन चलाने लगती है। भाई और लीजन शोर की आवाज़ सुनते हैं तो भागते वहां आते हैं। वो कमरे के बाहर खड़े होकर आवाज़ें देने लगते हैं। तभी चंचन बाहर गिरती है तो बोलती है कि मेरी हेल्प करो, कोई इसकी हेल्प नहीं करता। लिली सबको देखकर स्माइल करती है तो चंचन को फिर से अंदर ले जाती है। एक भाई बोलते हैं कि क्या किसी ने कुछ देखा है? लीचन स्माइल करने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं देखा। भाई उसकी बात सुनते हैं तो स्माइल करने लगते हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मेरी सिस्टर तो बहुत वेल बिहेव्ड है। लिली बाहर आती है तो सब उसे देखकर स्माइल करने लगते हैं। लिली भी स्माइल करने लगती है। लीजन उसका हाथ पकड़ता है तो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे किसी को हिट करोगी तो खुद को हर्ट कर लोगी। और फिर वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि कल से गोल्फ क्लब लाना। सेकंड ब्रदर उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगते हैं तो लीजन को बोलते हैं कि तुम तो अमेजिंग हो। और भाई खुश हो रहे थे कि लिली ने चंचन को बुली किया, मगर लीचन ने माइंड नहीं किया। चंचन बहुत ज्यादा रो रही थी। नियान उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगती है। लिली रिलैक्स होकर पानी पी रही थी। चंचन चाहती थी कि सारी इन्वेस्टिगेशन हो कि उसे बुली किया गया। लीचन का असिस्टेंट आता है तो बोलते हैं कि फुटेज डैमेज हो गई है तो हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, शायद मिस चंचन गिर गई थी, इन्हें किसी ने बुली नहीं किया। चंचन बोलती है कि लिली ने मुझे बुली किया था। सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। लिली शॉक जाती है तो पानी उसके मुंह से गिर जाता है। लीचन उसे टिश्यू देते हैं कि अपना मुंह साफ करो। लिली बोलती है कि क्या तुम्हारे पास एविडेंस है? चंचल बोलती है कि तुमने खुद फुटेज डिलीट करवाई। लिली बोलती है कि ओके, मैं तुम्हें अगर पांच किया है तो तुम्हारे फेस पर खून का निशान होगा, उसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो पता चल जाएगा कि मैंने तो बुली किया कि नहीं। नियान बोलती है कि सिस्टर, तुम मो फैमिली की बेटी हो तो झूठ नहीं बोल सकती। लिली बोलती है कि पहले झूठ तुमने बोला और इसने मुझे चोर क्यों बुलाया। तभी चंचन का डैड उसे कॉल करता है तो बोलते हैं कि तुमने किसे अफेंड किया है, क्योंकि मो फैमिली ने कई फैमिलीज के साथ कॉन्टैक्ट किया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है, हम लोग बैंक टोड़ने वाले हैं। चंचन अपने डैड को बोलती है कि बुली मुझे किया गया
तुम वो फैमिली ने हमें बैंकरप्ट क्यों करवाया? चारों भाई स्माइल करने लगते हैं क्योंकि ये काम उन्हीं का था। नियाना अपने भाइयों को बोलती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चंचन ब्रेस्टेड लिली को वापस करती है तो बोलती है कि अपने भाइयों से बोलो कि हमें माफ कर दें। लिली बोलती है कि ओके नील डाउन करो और अपोलोजाइज करो तो शायद तुम्हें चांस मिल जाए। चंचन बोलती है कि तुमने मुझे बुली किया तो अपोलोजाइज मैं क्यों करूं? नियाना अपने भाइयों को बोलती है कि मेरे कारण इन्हें माफ कर दें। बिग ब्रदर बोलते हैं कि इसने लिली को चोर क्यों बनाया और इसे फ्रेम क्यों किया? और फिर वो लिली को बोलता है कि तुम क्या बोलती हो, इसे चांस दें कि नहीं? लिली बोलती है कि जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। नियान भाई की रिक्वेस्ट करती है कि मेरी खातिर इन्हें जाने दें। बिग ब्रदर बोलते हैं कि ओके, इस बार इन्हें जाने देते हैं। अगली बार इन्होंने मेरे सिस्टर को बुली किया तो इसकी फैमिली जिंदा नहीं रहेगी। नियान बोलती है कि थैंक्स भाई, मैं जानती हूँ कि आप मेरी चिंता करते हैं और मेरी हर बात मानते हैं। और लिली को अच्छा नहीं लगता कि भाई उसे फेवर कर रहा है। वो बोलती है कि सब कुछ बोरिंग है, मैं तो जा रही हूँ। लेकिन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अगर मो फैमिली तुम्हारी केयर नहीं करती तो हान फैमिली तुम्हारी बहुत केयर करेगी और कोई आउटसाइडर मेरी फियांसे को बुली नहीं कर सकता। असिस्टेंट चंचन को जबरदस्ती नील डाउन करवाता है तो लीजन बोलते हैं कि आपसे जो लिली के यहाँ गेस्ट आएगा वो मेरा दुश्मन होगा। लिली स्माइल करने लगती है। वो उसे सी ऑफ करने बाहर आती है तो लीजन बोलते हैं कि मुझे सी ऑफ करने की जरूरत नहीं। लिली बोलती है कि ओके। वो जान लगती है तो लीजन बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो क्या मेरा थैंक्स नहीं करोगी? लिली बोलती है कि तुम्हारे बिना भी मैं चंचन को डील कर सकती थी और उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। क्या तुमने उसके फेस पर कोई इंजरी देखी थी? मैंने तो उसे बस पांचे लगाए थे, कोई निशान नहीं छोड़ा। लेचन बोलता है कि तुम मेरी फियांसी हो, उसके खून से अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। लिली बोलती है कि मैं इस सगाई के लिए अग्री नहीं और मैं तुम्हारी वाइफ नहीं कि मुझ पर रोब जमाते हो। और फिर वो उसे वार्न करती है कि मुझसे दूर रहा करो। लेचन स्माइल करने लगता है। लिली जाते हुए उसका थैंक्स करती है तो लीजन सोचता है कि ये स्टबन है मगर दिल की सॉफ्ट है। वो कार में बैठने लगते हैं तो सिस्टन को बोलते हैं कि स्टबन कैट को खुश करने का मेथड ढूंढो। कुछ टाइम बाद दोनों फिर से वापस आते हैं। लीजन कार में बैठा था और सिस्टन मो हाउस के बाहर फूलों की पत्तियों से हार्ट बनाता है, साइड पर दिए जलाता है और सेंटर में डायमंड का नेकलेस खोल कर रखता है और कुछ और भी ज्वेलरी थी। और वो एक बैनर लगाते हैं कि ये मो फैमिली की लेटर प्रिंसेस के लिए है। वो लीजन को बोलते हैं कि आइडिया कैसा लगा? लीजन बोलते हैं कि आइडिया अच्छा नहीं और फिर वो बोलते हैं कि ओके, सब कुछ ठीक है, तुम जाकर बेल करो। बेल होती है तो भाई बोलते हैं कि इतनी रात को कौन आया? न्यान जाकर दरवाजा खोलती है तो भागती बाहर चली जाती है। सब उसके पीछे आते हैं। न्यान बाहर डायमंड का नेकलेस देखती है तो बोलती है कि मुझे पता था कि मेरे भाइयों ने मेरे लिए सरप्राइज रेडी किया है। वो नेकलेस उठाकर पहन लेती है और सिशन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लेशन को बताने चला जाता है। बिग ब्रदर सेकंड से पूछता है कि क्या ये नेकलेस तुमने खरीदा है? सेकंड बोलते हैं कि मैं इसे ऐसे गिफ्ट क्यों दूंगा, ये कौन सा हमारी सिस्टर है? लिली बोलती है कि नेकलेस तो मिलियंस का है तो तुम्हें गिफ्ट किसने किया? न्यान बोलती है कि मेरे भाई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुझे मिलियंस का गिफ्ट दे सकते हैं। लेसन आते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मेरी फियांसी का नेकलेस क्यों पहना? न्यान शौक से जाती है। वो बोलती है कि मुझे लगा कि ये मेरे भाइयों की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। लेजन असिस्टेंट से पूछते हैं कि ये सब क्या है? असिस्टेंट बोलते हैं कि वहाँ बड़ा बैनर लगा है कि ये मो फैमिली के लेटर प्रिंसेस के लिए है। कोई इडियट ही इस बात को समझ नहीं सके। लेजन नेकलेस खींच कर उतारता है तो सिस्टर को बोलते हैं कि ये डर्टी हो गया है तो मैं अपनी फियांसी की गिफ्ट नहीं करूंगा। न्यान नाराज होकर अंदर चली जाती है। लेजन लिली के हाथ पर बहुत ज्यादा ज्वेलरी रखते हैं तो बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी है। लिली बोलती है कि मैं ये सब क्यों लूँ? सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुमने इसे बताया कि तुम्हारे ब्रेसलेट की प्राइस सिर्फ 10 युआन है तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, इसी कारण इसने तुम्हारे लिए इतनी ज्वेलरी खरीदी और ये सब के सब रियल है। लेजेंड बोलते हैं कि जो मेरी फियांसी हो तो सब अच्छा डिजर्व करती हो। भाई हंसी छुपाने लगते हैं। लेजेंड बोलते हैं कि अगर ये सब कम है तो मैं असिस्टेंट को बोलूंगा कि और गिफ्ट देकर जाए। वो चला जाता है। लिली शाउट करती है कि फियांसी किसे बोला? भाई लिली को बोलते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, कोई भी तुम्हें पसंद कर सकता है और तुम लेजेंड की फियांसी हो तो ये उसका राइट है कि तुम पर मार मिटे। फोर्थ ब्रदर बोलते हैं कि सिस्टर ये सब ओल्ड फैशन चीज़ें हैं, मैं तुम्हें गेम सिखाऊंगा तो दोनों मिलकर खेलेंगे। थर्ड बोलता है कि ये केक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, तुम इसे ना खाना, मैं तुम्हें सप्लीमेंट दूंगा तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। लिली भाइयों को थैंक्स करती है तो बोलती है कि मैं आप सबकी ऑफर एक्सेप्ट करूंगी। न्यान कमरे में जाती है तो विंडो से उन्हें देखकर जेलस हो रही थी और सोचती है कि भाई चाहे तुम्हारे हो गए मगर लीचन मेरा होगा। न्यान अपनी मेड से एक स्ट्रॉन्ग ड्रग मंगवाती है तो फिर लिली की तरफ से लीचन को लेटर लिखती है कि तुमने जो गिफ्ट दिए थे सब बहुत अच्छे थे और फिर उसे होटल का नाम और नंबर बताती है कि मुझसे मिलने आना, मुझे तुम्हारा थैंक्स करना है।
असिस्टेंट लीजन को लेटर देते हैं। लीजन लेटर पढ़कर खुश हो जाता है और बोलते हैं कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। असिस्टेंट बोलते हैं कि राइटिंग बहुत अगली थी, मुझे नहीं लगता कि लेटर मिस लिली ने लिखा है। लीजन बोलते हैं कि राइटिंग चाहे अगली है, मुझे इनविटेशन से मतलब है, मैं तो जाऊंगा। लीजन जैसे ही कमरे में जाते हैं तो दरवाजा अनलॉक था। वो अंदर पाँव रखते हैं, सामने एक छोटी सी बॉटल थी, उस पर उसका पाँव आता है जिससे स्मोक निकलता है। तो लीजन डिजी फील करने लगता है क्योंकि यही ड्रग थी। न्यानो से बोलती है कि मेरे साथ अंदर चलो। लीजन उसे दूर करते हैं तो भागता बाहर चला जाता है। लिली एक बेस्ट हैकर थी, वो अपने सिस्टर से मिलने आई थी और सिस्टर उसे बता रहा था कि कोई आपको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लिली बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा पता किसी को ना चले। वो असिस्टेंट को भेज देती है और वो घर अकेले जाना चाहती थी ताकि फैमिली को ये ना पता चले कि वो किसी के साथ आई है। वो लिफ्ट खोलती है, लीजन उसके ऊपर गिर जाता है। वो लिली का फेस देखते हैं तो बोलते हैं कि फ्यांसी तुम यहाँ कैसे आई। वो उसे किस करने लगता है। लिली उसे हिट करके गिराती है तो फिर उसे चेक करती है और बोलती है कि तुम्हें तो ड्रग दी गई है। लीजन उसे बोलते हैं कि मेरी हेल्प करो। लिली बोलती है कि तुमने मुझे किस की है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। वो जान लगती है तो लीजन बोलता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं सगाई तोड़ दूंगा। लिली इस कंडीशन पर उसकी हेल्प करने को मान जाती है। वो उसकी पॉकेट चेक करती है तो वहाँ कमरे का गार्ड था। वो बोलती है कि क्या तुम्हें 708 में जाना है। लीजन ना बोलते हैं। लिली उसकी बात नहीं सुनती तो उसे कमरे में ले आती है। ड्रग का इफेक्ट अभी भी था तो वो डीजी फील करने लगती है। वो लीजन को बोलती है कि मेरी हेल्प करो। लीजन उसे सेड्यूस करने लगता है। लिली जागती है तो उसे लीजन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लीजन आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम इडियट हो, यहाँ मुझे ड्रग दी गई थी तो मैं यहीं से भागा था, तुम मुझे वहीं वापस ले आई। और फिर उसे टीज करते हैं कि तुमने मेरा एडवांटेज लिया। लिली बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। लीजन उसे बोलते हैं कि तुम ये स्क्रैच देखो। लिली बोलती है कि किसी बिल्ली ने स्क्रैच डाले होंगे, मेरे तो नेल्स बहुत फाइन हैं। वो उसे 200 युआन देती है तो लीजन उसे बोलते हैं कि क्या तुम यंग मास्टर को एक मॉडल समझ रही हो और क्या मेरी प्राइस 200 युआन है। लिली बोलती है कि मैं और पैसे दे दूंगी मगर हम सगाई तोड़ रहे हैं। लीजन उसे चीज करते हैं कि मैं तो एक मॉडल हूँ, तुम लीजन को बोलो कि वो तुमसे सगाई जोड़े। इस टाइम मैं सिर्फ एक मॉडल हूँ तो प्रॉमिस मैटर नहीं करता। लिली शाउट करती है कि तुम बेशर्म हो। लीजन हंसते हुए चला जाता है। मॉर्निंग में लिली चुपके से घर के अंदर एंटर होने लगती है। बिग ब्रदर सामने खड़ा था, वो उसे देखती नहीं तो उसे बम्प कर देती है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम रात भर कहाँ थी। लिली बोलती है कि किसी ने मुझे ट्रिक किया। तभी वो सामने तीनों भाइयों को देखती है तो बोलती है कि क्या सारी रात से यहाँ बैठे हो और क्या सोए नहीं। फोर्थ बोलता है कि तुम सारी रात घर नहीं आई तो हम सो कैसे सकते थे। नियान बोलती है कि सिस्टर तुम्हारा फेस बहुत रेड हो रहा है तो क्या किसी से फ्लर्ट करके आई हो। थर्ड बोलते हैं कि क्या नॉनसेंस बोल रही हो, लीजा ने मुझे कॉल की थी कि वो लिली के साथ था। नियान शॉक रह जाती है कि उसका प्लान तो उल्टा हो गया। नियान बोलती है कि क्या इसने लीजा से फ्लर्ट किया है। बिग ब्रदर लिली को बोलते हैं कि तुम दोनों अंगेज हो तो ये नेचुरल है कि रिलेशन आगे बढ़ाओ, मगर जब उसे मिलने जाना हो तो हमें बता कर जाया करो, हमें ऐसे परेशान ना किया करो। लिली कसम खाती है कि मैं फिर आपको बता कर जाऊंगी। भाई ओके बोलते हैं और बोलते हैं कि चलो चलकर ब्रेकफास्ट करो, हमने खुद तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। नेहान बोलती है कि मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि लीशन लिली को सोचकर खुश हो रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आता है तो बोलता है कि कल हैकर वी ने छोटी और बड़ी कंपनियों पर अटैक किया है और फाइनेंशियल डाटा हैक कर लिया और हैकर उसी होटल में थी जहां आप गए थे, वहीं उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। लीजन सोचता है कि लिली भी उस होटल में थी तो क्या वो हैकर वी है। वो बोलते हैं कि मैंने बोला था कि होटल की फुटेज लाना। असिस्टेंट उसे फुटेज दिखाता है। लिली अपने असिस्टेंट के साथ थी। असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या वो आपको चीट कर रही है। लेजन बोलते हैं कि ग्रैंडपा को मो फैमिली से मिलवाने की तैयारी करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्ल को कोई और ले उड़े। लिली अपने कमरे में जाने लगती है तो न्यान उसका रास्ता रोकती है और बोलती है कि वो ड्रंक था तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे शादी भी करेगा। लिली बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि उसे ड्रग दी गई थी। नियान बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। लिली बोलती है कि वो मुझे दिल से चाहता है और किसी भी कीमत पर सगाई नहीं तोड़ेगा और तुम्हारी फेट में है कि तुम सब कुछ खो दो, चाहे वो लाभ है या फिर पैसा। नियान गुलदान उसे मारने लगती है। लिली उसे हिट करके गिरा देती है। नियान का हाथ इंजर्ड हो जाता है। मॉम नियान के हाथ में मेडिसिन लगाने लगती है तो नियान बोलती है कि मॉम मैं तो सिस्टर को गुलदान गिफ्ट कर रही थी, मगर देखें इसने मुझे पुश कर दिया, शायद मैं इसे पसंद नहीं। मॉम लिली को बोलती है कि क्या तुमने इसे हिट किया था। लिली इनोसेंट बनकर बोलती है कि मॉम शायद सिस्टर को पसंद नहीं आया कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नियान बोलती है कि कंट्री गर्ल मेरा हाथ देखो, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, तुमने मुझे हर्ट किया। लिली बोलती है
कि तुम बोल रही थी कि गुलदान तुम मुझे गिफ्ट कर रही हो, मगर वो तो मुझे बिग ब्रदर ने गिफ्ट किया था, तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? न्यान झूठ बोलने ही लगती है। बिग ब्रदर आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, वो मैंने लिली को गिफ्ट किया था। मॉम न्यान को बोलती है कि तुमने मुझे निराश किया, कल हमें ग्रैंडपा हान से मिलने जाना है, तो तुम वहाँ नहीं जाओगी। न्यान लिली को बोलती है कि सॉरी, फिर ऐसा नहीं होगा, और मॉम को बोलती है कि मुझे अपने साथ ले जाएं। लिली बोलती है कि तुम एक्ट करोगी तो मैं भी एक्ट करूंगी। वो मॉम को बोलती है कि ओके, ये भी हमारे साथ चलेगी। नेक्स्ट डे वो लोग ग्रैंडपा हान से मिलने आते हैं। न्यान बोलती है कि सिस्टर, तुम विलेज से हो, तुम्हें मैनर्स नहीं आते, अगर मिस्टेक की तो ग्रैंडपा सगाई तोड़ देगा, तुम कुछ स्पेशल करना तो उन्हें इम्प्रेस करना। लिली बोलती है कि सिटी में सारी वायलेंस हाई क्वालिटी की होती हैं, तो मैं तो वो प्ले नहीं कर सकती। वो लोग अंदर आते हैं तो न्यान ग्रैंडपा को बोलती है कि मेरी सिस्टर वायलिन बजाना चाहती है, आप इसका ट्रैक सुने। मॉम बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, और उसने बताया तो था कि इसे वायलिन प्ले करना नहीं आती, तुम हमें एम्बेरस क्यों करना चाहती हो? लीशन बोलते हैं कि हम भी इसकी वायलिन सुनना चाहते हैं। लिली वायलिन मंगवाती है, दो उल्टा सीधा बजाने लगती है। न्यान बोलती है कि ग्रैंडपा देखें, ये किसी काम की नहीं, और ये रिच फैमिली की बहू नहीं बन सकती। लीशन बोलता है कि अगर इसे वायलिन बजाना नहीं आती तो भी मैं इसे से शादी करूंगा। लिली एक ट्रैक प्ले करती है जो बहुत डिफरेंट था, और कुछ लोग ही इसे बजाना जानते थे। नियान के अलावा सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। लिली बैठती है तो नियान उसे बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम्हें वायलिन बजाना नहीं आती। लिली बोलती है कि मैं तुम्हारे रियल कलर सबके सामने लाना चाहती थी, तो इसी कारण झूठ बोला। और क्या तुम ये जताना चाहती हो कि जिन्हें वायलिन बजाना नहीं आती उनका करैक्टर अच्छा नहीं होता? ग्रैंडपा बोलता है कि चाहे तुम जुबान की तेज हो, मेरे पौधे ने प्रॉमिस किया है तो शादी तुमसे ही करेगा। ग्रैंडपा सबको वहां से ले जाता है कि दोनों को अकेले में बात करने दो। लेजन लिली के क्लोज होता है तो बोलता है कि ये ट्रैक सिर्फ कुछ फैमिलीज पर जाना जानती हैं, और बताओ तुम रियल में कौन हो? लिली उसे बोलती है कि तुम फैमिलीज की बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हो। लेजन उसे बोलता है कि बात को घुमाओ नहीं, और कन्फेस कर लो कि तुम हैकर भी हो। और फिर उसे बोलता है कि तुम एक हैकर हो, टॉप इन्वेस्टर हो, और रेड ट्रैक बचा सकती हो, और बताओ तुम मुझसे और क्या क्या छुपा रही हो? लिली कुछ नहीं बताती। लेजन उसे बोलता है कि ओके, तुम्हें जाने में मजा आएगा। नेक्स्ट डे लिली रास्ते में खड़ी थी और कार का वेट कर रही थी। लीशन वहीं से गुजर रहा था तो बोलते हैं कि तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। वो उसे बहुत फोर्स करते हैं तो लिली उसके साथ बैठ जाती है। लिली का असिस्टेंट उसे टेस्ट करता है तो साथ ही असिस्टेंट की पिक्चर आती है। लीशन उसे पहचान लेता है तो बोलता है कि ये तो ब्लैक ड्रैगन है, और पूछता है कि तुम इसे कैसे जानती हो। लिली बोलती है कि क्या तुम इससे जेलस हो रहे हो? लीशन बोलता है कि ये आम सा बंदा है तो मैं इससे जेलस क्यों होऊंगा। लिली बोलती है कि अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो क्या फिर भी जेलस नहीं होगे? लीजन सीरियस हो जाता है तो बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो इस बात का एडवांटेज ना लो। तभी लिली का असिस्टेंट कार का शीशा नॉक करता है तो बोलता है कि बॉस मेरी हेल्प करें। लिली बाहर जाती है तो दोनों साइड पर खड़े होकर बात करने लगते हैं। लीजन उन्हें देखकर गुस्से में आ रहा था। वो पूछते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? असिस्टेंट बोलते हैं कि ब्रदर इन लॉ, कोई बात स्पेशल नहीं। लीजन ब्रदर इन लॉ का वर्ड सुनता है तो खुश हो जाता है और बोलता है कि जितना टाइम चाहो दोनों बात कर सकते हो। असिस्टेंट बोलते हैं कि मिस्टर हान, मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। लेजियन फिर से सीरियस हो जाता है तो बोलता है कि तुमने मुझे क्या बुलाया? असिस्टेंट उसकी बात समझ आता है तो बोलता है कि ब्रदर इन लॉ, क्या मैं घर जा सकता हूँ? लेजियन खुश होकर बोलते हैं कि हाँ, तुम जा सकते हो। तभी लेजियन को थर्ड ब्रदर कॉल करते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हुआ है तो वो हॉस्पिटल है। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो मो फैमिली ऑलरेडी वहाँ थी। थर्ड ब्रदर ग्रैंडपा को चेक कर रहा था। लेजियन बोलता है कि नहीं क्या हुआ? थर्ड ब्रदर बोलता है कि इनका एक्सीडेंट हुआ और इंजरी कोई नहीं, मगर समझ नहीं आ रही कि ये जा क्यों नहीं रहे। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हम इस वी की खोज लगा रहे हैं, उसने ऑक्शन से चिंगशी पिल खरीदी थी, अगर वो पिल हम ग्रैंडपा को खिलाएं तो ये ठीक हो जाएंगे। लीजन बहुत आस से लिली को देखने लगते हैं तो लिली डिसाइड करती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी सबको बताऊंगी और ग्रैंडपा की भी हेल्प करूंगी। वो बोलती है कि मिस वी मैं हूँ। सब लोग शॉक हो जाते हैं। मॉम बोलती है कि तुम झूठ ना बोलो, तुम मिस वी नहीं हो सकती। उनकी एक फ्रेंड ऑक्शन करवाती थी। मॉम उसे मिस वी का नंबर लेती है तो कॉल करती है। लिली का फोन रिंग होने लगता है तो वो कॉल आंसर करती है और बोलती है कि मैंने बोल तो दिया है कि पिल आ रही है। सब उसकी बात सुनकर हैरान लगते हैं। लिली बोलती है कि मॉम, ये विलेज में रहती थी, ये मिस वी कैसे हो सकती है, और शायद नंबर रॉन्ग है। लेजन लिली की आंखों पर फिंगर ऐसे रखता है जैसे उसने मास्क पहना हो। वो मिस वी को याद करते हैं तो बोलते हैं कि लिली ही मिस वी है। सेकंड ब्रदर खुश होकर बोलते हैं कि क्या तुम ही मिस्टीरियस इन्वेस्टर हो? लिली हाँ बोलती है। नियान बोलती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? लिली बोलती है कि जब मैं 18 साल की थी तो एक बार मेरी लॉटरी लगी, मैंने पैसा
बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो मुझे प्रॉफिट होने लगी। मेरी लाक अच्छी थी कि जहाँ इन्वेस्ट करती वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती और इन 5 सालों में मैं बड़ी इन्वेस्टर बन चुकी हूँ। असिस्टेंट बिल आता है। लीजन थर्ड ब्रदर को बोलता है कि इसे चेक करो। थर्ड ब्रदर चेक करता है तो बोलता है कि ये रियल है। लीजन बिल ग्रैंडपा को खिलाता है तो ग्रैंडपा जाग जाता है। लीजन उन्हें बताता है कि लिली के कारण आपकी जान बची और फिर वो खुश होकर लिली को हक करता है तो उसका थैंक्स करता है। बहन भाई घर आते हैं। सेकंड ब्रदर खुश होकर लिली को बोलता है कि अपने बारे में कुछ और बताओ। नियान बोलती है कि भाई मुझे भी इन्वेस्टर बनना है। सेकंड ब्रदर बोलता है कि तुम में कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं और फिर वो लिली को बोलता है कि बताओ कि तुम बड़ी इन्वेस्टर कैसे बनी। नियान जेलस होने लगती है तो सेकंड ब्रदर को बोलती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आपकी सिस्टर मैं रहूंगी, मगर आप तो प्रॉमिस भूल चुके हैं। वह नाराज होकर चली जाती है। लिली भाई को टेस्ट करना चाहती थी तो बोलती है कि वो सैड होकर चली गई है। सेकंड ब्रदर बोलता है कि उसे आदत डालने दो और उसे पता चलना चाहिए कि वो मो फैमिली की रियल बेटी नहीं है और उसका हम पर कोई उधार नहीं कि उसकी हर बात माने। नियान रोते हुए थर्ड ब्रदर के पास जाती है तो बोलती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही। थर्ड ब्रदर उसे चेक करता है तो बोलता है कि तुम ठीक हो। नियान बोलती है कि मैं फिर भी अच्छा फील नहीं कर रही। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि ओके, हम तुम्हारे सारे टेस्ट करवाते हैं। वो उसके सारे टेस्ट करवाता है। भाई घर पर आता है तो रिपोर्ट टेबल पर आकर बोलता है कि नियान आकर रिपोर्ट चेक कर लो। लिली रिपोर्ट पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि नियान को मैंगो से एलर्जी है। वो जाकर बैठ जाती है। तभी मेड लिली को जूस ला कर देती है तो लिली बोलती है कि मुझे मैंगो से एलर्जी है। नियान बोलती है कि मुझे एक काम है। वो वहाँ से चली जाती है। भाई लिली को बोलता है कि तुम्हें तो मैंगो से एलर्जी नहीं। लिली बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि मुझे मैंगो से एलर्जी नहीं, मगर नियान को मैंगो से एलर्जी है और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि वो मुझे लाइक नहीं करती और मुझे टारगेट करती है। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी नेचर ऐसी नहीं। लिली बोलती है कि ओके, आप खुद देख लेना। और नियान नहीं जानती थी कि उसे मैंगो से एलर्जी है। वो लिली को हर्ट करना चाहती थी तो ऑरेंज जूस में वो मैंगो मिलाती है तो दोनों के लिए जूस लाती है। दोनों जूस पी लेती हैं। नियान अपने कमरे में जाती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। भाई भागते उसके कमरे में जाते हैं। नियान बोलती है कि देखें, मुझे एलर्जी हो गई और फिर वो लिली को ठीक देखती है तो बोलती है कि एलर्जी तो उसे होना थी, मुझे क्यों हुई। थर्ड ब्रदर उसे बोलते हैं कि जब तुम्हें ये बात पता चली कि लिली को मैंगो से एलर्जी है तो तुमने ऑरेंज जूस में मैंगो मिलाया कि उसे हर्ट करो और तुमने मुझे निराश किया। तुम मेरी बहन को टारगेट क्यों कर रही हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लीशन का असिस्टेंट उसे बताता है कि हैकर वी का एड्रेस फाइंड हो गया। उनका फ़ोन हमने ट्रेस कर लिया। लिली कहीं जा रही थी। उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि मिस्टर हान ने आपको ट्रेस कर लिया है, वो आपको अरेस्ट करने आने वाले हैं। तभी लिली सामने देखती है कार एक बच्चे को टक्कर मारने वाली थी। उसका फ़ोन गिर जाता है। वो भागती जाती है तो बच्चे को बचा लेती है। बच्चा वैंग फैमिली का यंग मास्टर है। मिसेस वैंग आती है तो वो लिली का थैंक्स करती है। तभी लीजन टीम के साथ वहाँ आता है। वो लोग उस जगह को देखते हैं तो वहाँ लिली नहीं थी। उसका फ़ोन वहीं गिरा था। मिसेस वैंग जिद करने लगती है तो लिली को बोलती है कि तुम अपने घर का एड्रेस बताओ, मुझे तुम्हारा थैंक्स करना है। लिली बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं। मिसेस वैंग जिद करती है तो लिली बोलती है कि मैं वो फैमिली की यंग लेडी हूँ। वो वहाँ से भाग जाती है। लीजन का असिस्टेंट आता है तो उसे बताता है कि हैकर भी भाग चुकी है, मगर एक और स्ट्रेंज बात पता चली है। जिस टाइम हैकर यहाँ थी उसी टाइम मो फैमिली की बेटी ने वैंग फैमिली के यंग मास्टर की जान बचाई थी। लीजन खुश होकर बोलते हैं कि मुझे पता था कि हैकर भी लिली है। असिस्टेंट बोलता है कि नहीं, गॉसिप यही सुनी है कि मिस नियान ने बच्चे की जान बचाई। लीजन शॉक रह जाता है। मिसेस वैंग रिपोर्टर्स को लेकर मो हाउस आती है कि लिली का थैंक्स करे। सेकंड ब्रदर नियान को बोलता है कि मेरे साथ बाहर चलो। नियान बोलती है कि मेरे फेस पर एलर्जी है तो मैं बाहर नहीं जा सकती। सेकंड ब्रदर बोलता है कि तुमने मास्क तो पहना हुआ है, डरने की क्या जरूरत। तुमने वैंग फैमिली के यंग मास्टर की जान बचाई है, वो तुम्हारा थैंक्स करना चाहते हैं। दोनों भाई जबरदस्ती उसे बाहर लाते हैं। नियान ने मास्क पहना था। मिसेस वैंग उसे पहचान नहीं पाती। सब कुछ ऑनलाइन जा रहा था। मिसेस वैंग बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है तो बताओ मैं तुम्हें रीपे कैसे करूं। और फिर अपने बच्चे को बोलती है कि सिस्टर का थैंक्स करो। बच्चा बोलता है कि ये तो फेक है, मुझे किसी और ने बचाया था। नियान उसे बोलती है कि ऐसा नहीं बोलते और अपनी तरफ से वो चाहती थी कि उसे एडवांटेज मिले। बच्चा बहुत नॉटी था। वो नियान का मास्क उतार देता है और बोलता है कि देखें, ये तो फेक है। मिसेस वैंग भी बोलती है कि हाँ तुम तो फेक हो। तभी लिली आती है। बच्चा भागता जाता है तो उसे हक करता है। वो उसका थैंक्स करता है। मिसेस वैंग भी उसे पहचान लेती है तो उसका थैंक्स करती है और नियान को देखकर बोलती है कि वो तो फेक लड़की है। फर्स्ट और सेकंड ब्रदर नियान पर गुस्सा आने लगते हैं कि वो झूठी है। लीचन वहीं आ रहा था
वो दूर खड़े सब कुछ देख रहा था तो वो खुश होने लगता है। तो बोलता है कि इतनी काइंड सिर्फ लिली हो सकती है। उसे ट्रस्ट होने लगता है कि हैकर भी लिली है। वो सोचते हैं कि देखते हैं कि तुम्हारी और कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। लिली अंदर आती है तो भाई उसे और पैम्पर करने लगते हैं। सेकंड ब्रदर बोलता है कि तुम मो फैमिली की हीरो बन गई। वो उसे पानी देता है कि तुम पानी पियो और फिर बोलता है कि वैंग फैमिली बहुत रिच फैमिली है और हमेशा प्रॉमिस निभाते हैं। तुम्हारा फियांसी लीशन उनके साथ प्रोजेक्ट साइन करने वाला है। लिली शॉक रह जाती है क्योंकि ये प्रोजेक्ट हो जाती थी। तभी थर्ड और फोर्थ ब्रदर आते हैं तो दोनों लिली के लिए वरीड होने लगते हैं। थर्ड बोलता है कि कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं हुई। लिली बोलती है कि किसी को बचाने में इंजर्ड क्यों होना है। फोर्थ ब्रदर बोलते हैं कि न्यूज़ ऑनलाइन गई, लोग न्यान पर कर्ज कर रहे हैं कि ये झूठी है। न्यान बिग ब्रदर को बोलती है कि कुछ करें कि लोगों का मुंह बंद हो जाए। बिग ब्रदर बोलता है कि तुम वैंग फैमिली से जाकर अपॉलोजाइज करो और अपॉलोजी की वीडियो पोस्ट करो तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। न्यान बोलती है कि ये तो एम्बैरेसिंग है। बिग ब्रदर उसे बोलते हैं कि इससे पहले कि मॉम को कुछ पता चले सब कुछ सेट करो। नेहान अपनी मॉम से मिलने जाती है तो बोलती है कि उस लिली के कारण मेरी लाइफ खराब हो रही है और आप कुछ करें कि उसे मेरी लाइफ से निकाल दें। मॉम बोलती है कि मैं उसकी वीकनेस जानती हूँ तो उसे फैमिली से निकाल दूंगी, तुम फिक्र ना करो। नेहान उन्हें कुछ पैसे दिखाती है तो बोलती है कि अगर मेरा काम बने तो आपको और पैसे मिलेंगे। मॉम पैसे पकड़ने लगती है तो नेहान पैसे फेंक कर आ जाती है। लेजियन लिली को एक रेस्टोरेंट बुलाता है। वो उससे मिलने आती है तो बोलती है कि पूरा रेस्टोरेंट खाली क्यों है। लेजियन बोलते हैं कि मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक करवाया है क्योंकि मुझे जानना है कि हैकर भी कौन है। लिली बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। लेजियन उसे बोलते हैं कि बताओ तुम रियल में कौन हो और क्या तुम एक हैकर हो। लिली ना बोलती है। लेजियन उसे बोलते हैं कि मैंने हैकर वी को ट्रेस किया, वो उसी लोकेशन पर थी जहाँ तुमने उस बच्चे की जान बचाई थी और तुम खुद कन्फेस करो कि तुम हैकर भी हो। लिली बोलती है कि मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ और फिर बोलती है कि तुम हर बार जबरदस्ती बनवाने की आदि क्यों हो। लेजन बोलता है कि मैं ऐसा ही हूँ और फिर उसे बोलता है कि मैंने ऑलरेडी कन्फेशन कर दिया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये तुम पर डिपेंड करता है कि कब मुझे एक्सेप्ट करती हो। और फिर उसे बोलता है कि मैंने खाने के लिए पे कर दिया है, तुम खाना एंजॉय करो। वो जानने लगते हैं सेकंड ब्रदर को उसने बुलाया हुआ था। सेकंड ब्रदर बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो गया और तुम कहाँ जा रहे हो। लीशन वहां से चला जाता है। सेकंड ब्रदर लिली को बोलते हैं कि वो यहाँ से क्यों गया है और तुम लोग क्या बात कर रहे थे। लिली बोलती है कि कुछ नहीं। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया था, तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है। लिली बोलती है कि नॉनसेंस बातें ना करो। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि मैं उसे सालों से जानता हूँ और काम उसके लिए हर चीज़ से इम्पोर्टेंट होता है, वो किसी को वैल्यू नहीं देता, मगर तुम्हारे लिए वो बहुत टाइम निकाल रहा है और शायद वो तुम्हें लाइक करता है। लिली नर्वस होने लगती है तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं, तुम जैसी नाजुक लड़कियां नहीं। लिली बोलती है कि मुंह बांध रखो और सेकंड ब्रदर उसे कन्फेस करवाना चाहता था कि वही हैकर है। तभी वो आती है। वेटर उसे रोकने लगते हैं मगर वो नहीं रुकती, वो रोने धोने लगती है। तो लिली वेटर को बोलती है कि तुम चले जाओ। वेटर वहां से चला जाता है। भाई लिली को ले जाने लगते हैं तो वो उनका रास्ता रोकती है। लिली का घुटना रेलिंग से लगता है तो हर्ट हो जाता है। भाई बहुत गुस्से में आने लगता है तो वो को हिट करने लगता है। लिली उसे रोक देती है और बोलती है कि ये चाहती है कि हमें पर वो करे ताकि इसे सिम्पति मिले। सेकंड ब्रदर लेजन को आवाज देता है कि तुम्हारी वाइफ को बुली किया जा रहा है। लेजन स्माइल करते आता है। वो फिर से नौटंकी करने लगती है कि देखो मेरी अडॉप्टिव बेटी मेरे साथ क्या कर रही है। लेजन उसके पास बैठ जाता है तो वो उसे बोलती है कि नील डाउन करके मुझसे अपॉलोजाइज करो। लेजन उसका कैमरा निकाल लेता है। वो असिस्टेंट को बुलाता है तो बोलता है कि पता लगाओ कि ये कैमरा किसने खरीदा था और इसकी टांगे तोड़ दो। वो घर जाती है। नियान उसका वेट कर रही थी। वो माँ को बोलती है कि मुझे कैमरा दो। उसे माँ की फिक्र नहीं हो रही थी। मॉम बोलती है कि देखो उन्होंने मुझे कितना इंजर्ड किया और कैमरा छीन लिया है। नियान बोलती है कि वो तो पता लगा लेंगे कि कैमरा किसने खरीदा। वो भागने लगती है तो मॉम बोलती है कि मेरी टांग इंजर्ड है, मुझे इलाज के लिए पैसे दो। नियान उसे हिट करके चली जाती है। वो घर आती है तो मिसेस वो सामने खड़ी थी। मॉम उसे बोलती है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स का पता लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो मिल जाएंगे तो तुम उनके पास वापस जाओगे। नियान बोलती है कि मेरी माँ सिर्फ आप हैं। मॉम उसे कैमरा दिखाती है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उन लोगों से हाथ मिलाओगे जिन्होंने मेरी बेटी को सालों टफ टाइम दिया। रात को लीचन लिली को कॉल करता है कि तुम बाहर आओ। लिली बोलती है कि मैं बाहर नहीं आऊंगी। लीचन बोलता है कि ओके मैं खुद आ जाता हूँ। लिली बोलती है कि मेरे भाई बाहर हैं, तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। लीचन बोलते हैं कि ओके जो करना है कर लो, मैं तो आ गया हूँ। लिली मुड़कर देखती है तो बोलती है कि हान ग्रुप का प्रेसिडेंट खिड़की से कूदकर लड़की से मिलने आया है तो क्या उसे शर्म नहीं आएगी। लीचन बोलता है कि मैं हान ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ
मगर आम सा पर्सन हूँ। वो अपने साथ मेडिसिन लाया था, तो लिली के घुटने पर मेडिसिन लगाता है और बोलता है कि मेरा कन्फेशन अभी तक वैलिड है। अगर तुम एक्सेप्ट करो तो मैं मूव फैमिली वाले मैटर्स हमेशा के लिए सॉल्व कर दूंगा और यहाँ कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा, चाहे वो नियान वाला मैटर हो। लिली बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? लीचन बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। लिली बोलती है कि ये मैटर मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। और फिर उसे बोलती है कि मुझे पानी दो। लीचन टेबल से पानी लेने लगता है, वहाँ फाइल पड़ी थी तो वो उठा लेता है। लिली फाइल छीनती है तो छुपा लेती है। लीचन से बोलता है कि वैंग ग्रुप के प्रोजेक्ट की बिड तुम्हारे पास कैसे आई, और बताओ तुम्हारी कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो मैं नहीं जानता। लिली बोलती है कि तुम मेरी आइडेंटिटी जानने के लिए क्यूरियस हो रहे थे, तो इसी कारण विंडो से जंप करके मेरे कमरे में आए और बहाना बना रहे हो कि मेडिसिन लगाने आए। लीशन बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा सोचती हो? लिली बोलती है कि मैं तुम्हारी सोच से ज़्यादा मिस्टीरियस हूँ और तुम्हारे बिना मैं अच्छी और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकती हूँ। लीशन बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे और सरप्राइजेस का वेट करूँगा। वो फिर से विंडो से जाने लगता है तो बोलता है कि वी वाली पोस्ट चेक करती रहना, मैं वहाँ मैसेज करूँगा। और हाँ, याद आया, मेरे कंप्यूटर को फिर हैक ना करना। वो खिड़की से कूद कर चला जाता है। लिली उसे जाते देखना चाहती थी। वो कर्टन हटाती है तो लीजन सामने ही खड़ा उसे हाथ हिला रहा था। लिली एम्बैरस होने लगती है। मिसिस मो नियान के लिए सैड हो रही थी कि उसने उसे डांट दिया। बिग ब्रदर आता है तो मॉम उसे बोलती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही उसे डांट दिया और हम इतने रिच हैं, 2 बेटियों का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उसे घर से नहीं निकालूंगी। बिग ब्रदर बोलता है कि उसकी बर्थ मदर का पता चल गया है, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगी? मॉम हैरान होकर बोलती है कि वो कौन है। बिग ब्रदर बोलता है कि नियान की रियल मदर मिसिस वू लिली की अडॉप्टिव मदर है। मॉम हैरान होती है तो बोलती है कि उसने बोला कि जब लिली 8 साल की थी तो उसने उसे एज अ चाइल्ड ब्राइड खरीदा था। बिग ब्रदर बोलता है कि उसने झूठ बोला, उसने खुद लिली और नियान को स्विच किया था। मॉम गुस्सा करती है तो बोलती है कि मेरी बेटी भूखी प्यासी रहती थी और उसकी बेटी यहाँ ऐश कर रही थी। वो बोलती है कि क्या नियान को इस बारे में पता है? बिग ब्रदर बोलता है कि मैं नहीं जानता कि उसे पता है कि नहीं, मगर वो अपनी फैमिली के पास जाएगी। नियान उनकी बातें सुन रही थी तो सोचती है कि लिली की लाइफ बर्बाद होगी। लिली को बैंक की बीडी मीटिंग में जाना था तो वो छुपकर घर से निकलती है। नियान उसका पीछा करने लगती है। लिली होटल जाती है तो ड्रेस चेंज करके मास्क पहनकर बाहर आती है। असिस्टेंट बाहर खड़ा था तो उसे प्रेसिडेंट भी बुलाता है। नियान हैरान होती है तो बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। लिली लिफ्ट में चली जाती है तो नियान सोचती है कि ये वीआईपी लाउंज है तो मैं वहाँ नहीं जा सकती, मगर मुझे इसकी पोल खोलनी पड़ेगी। वो बिग ब्रदर को कॉल करती है कि सिस्टर को बुली किया जा रहा है। बिग ब्रदर तीनों भाइयों को बताता है तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं। लिली मीटिंग के लिए जाती है। मिस्टर वैंग से बोलते हैं कि मेरे बेटे ने बताया कि आपने उसे ब्रेसलेट दी है, मुझे आपका थैंक्स करना है। लिली बोलती है कि मुझे पता था कि वो आपका फैमिली हेयरलूम है तो मैंने उसे खरीद लिया। वैंग बोलते हैं कि मैं फ्री में नहीं ले सकता, मुझे बताएं कि मैं आपको रीपे कैसे करूं। वैंग लिली को प्रेसिडेंट वी के नाम से जानता था तो उसे स्पेशल यहाँ इनवाइट किया था और प्रेसिडेंट वी को हर कोई जानता था क्योंकि अब वो लीशन के बराबर की रीच थी। लीशन असिस्टेंट को देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो लिली के भाई हो तो यहाँ क्यों आए हो। वो लिली को देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम प्रेसिडेंट वी हो। लिली मुंह से नहीं बोलती तो नाम में सर हिलाती है। लीशन उसे बोलते हैं कि सिटी में सेकंड रिचेस्ट मैं था, आप मेरे मुकाबले पर आ गई और आपको कैसा लग रहा है। लिली फिर से कुछ नहीं बोलती। लीचन उसे बोलता है कि क्या डर लग रहा है कि मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तभी वैंग का बेटा आता है। वो लिली को हक करता है तो उसका थैंक्स करता है कि आपने मेरी जान बचाई थी। वैंग अपने बेटे को दूर कर देता है और बोलता है कि एक लड़की ने इसकी जान बचाई थी तो ये तुम्हें वही समझ रहा है। असिस्टेंट बोलता है कि ये कोई और है। लीजन बोलता है कि नहीं, बच्चे ने ठीक पहचाना। वैंग प्रेसिडेंट वी को बोलते हैं कि सॉरी, मेरे बच्चे ने मिस्टेक कर दी। वो उसे वहां से ले जाता है। लीजन बोलता है कि कन्फेस कर लो कि तुम लिली हो। वो उसका मास्क उतारने लगता है तो लोग बोलते हैं कि क्या मास्टर हान प्रेसिडेंट वी से फ्लर्ट कर रहा है और इसकी ऑलरेडी सगाई हो चुकी है तो किसी और से फ्लर्ट क्यों कर रहा है। लीशन रुक जाता है और फिर वो लिली को बोलता है कि प्रोजेक्ट जिसे मिलना था वो पहले ही फाइनल हो चुका है। वो लिली के हाथ से वाइन का ग्लास ले लेता है। लिली वाइन का ग्लास वापस लेती है तो पीकर तो खाली ग्लास उसके हाथ में देती है, वहां से चली जाती है। लीजन बोलता है कि इसका क्या मतलब। असिस्टेंट बोलता है कि इसका मतलब ये है कि एंड पर पता चलेगा कि प्रोजेक्ट किसे मिलना है। वैंग बाहर जाता है, उसका बेटा और वाइफ आते हैं तो बच्चा बोलता है कि डैड, मुझे उसी सिस्टर ने ब्रेसलेट दी जिसने मेरी जान बचाई थी। वैंग हैरान लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या वो प्रेसिडेंट भी है। तभी लिली बाहर आती है, सारा लाकर उन्हें ग्रीट करती है तो वहां से चली जाती है। वैंग अपने बेटे को बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि जिसने तुम्हारी जान बचाई थी उसने ये ब्रेसलेट दी। बच्चा हाँ बोलता है। वैंग बोलता है
कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती है तो हम भी ये बात सीक्रेट रखेंगे। उसकी वाइफ बोलती है कि ये प्रोजेक्ट उसे देना। वैंग बोलता है कि मैंने प्रेसिडेंट हाँ से प्रॉमिस किया है। वाइफ बोलती है कि उसने हमारे बच्चे की जान बचाई है तो तुम प्रोजेक्ट उसे दोगे। बिड अनाउंस होती है तो प्रेसिडेंट वैंग बोलता है कि प्रेसिडेंट वी ने प्रोजेक्ट विन किया है। लिचन सैड होने लगते हैं। लिली स्टेज पर चली जाती है। वैंग का बच्चा वहां से गुजर रहा था। उसके हाथ में ब्रेसलेट थी। लिचन उसे बोलते हैं कि ये तुम्हें किसने दी। बच्चा बोलता है कि उस सिस्टर ने। लिचन ब्रेसलेट पहचानता था तो बोलता है कि इसका मतलब ये कि लिली ही प्रेसिडेंट भी है और सोचते हैं कि अब तुम कहाँ भागोगी। नियान मॉम और भाई को शैंग लाउंज में लाती है। वहाँ पार्टी चल रही थी और शैंग की रेपुटेशन सिटी में हर कोई जानता था कि वो बहुत करप्ट है और हर तरह का बुरा काम करता है। मॉम बोलती है कि ये तुम कहाँ ले आई। नियान बोलती है कि मॉम मैंने खुद सिस्टर को यहाँ आते देखा था और वो लिली की रेपुटेशन खराब करना चाहती थी। तो शैंग को बोलती है कि मो फैमिली की यंग लेडी कहाँ है। शैंग बोलता है कि अरे वो कहाँ है, मुझे उससे मिलवाओ। मॉम नियान को बोलती है कि चुप करो, तुम हमें बदनाम करोगे। और शैंक की रेपुटेशन हर कोई जानता था। लोग मिसेस मो को बातें सुनाने लगते हैं कि इसकी बेटी विली से आई है। इसे तो पता ही नहीं कि वो कैसे लोगों से मिलती है। मॉम एम्बैरस होने लगती है। बिग ब्रदर को गुस्साने लगते हैं। बिग ब्रदर लिली को कॉल करते हैं मगर वो स्टेज पर थी। फोन असिस्टेंट के पास था। वो लिली को इशारा करते हैं कि आपका भाई आपको कॉल कर रहा है। लिली उसे इशारा करती है कि कॉल आंसर करो। असिस्टेंट एक्सीडेंटली फोन को स्पीकर पर काट देते हैं। बिग ब्रदर बोलता है कि तुम कहाँ हो। नियान शाउट करती है कि हम जानते हैं कि तुम शैंक से मिलने आई हो और उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो। असिस्टेंट नर्वस होता है तो फोन बंद कर देते हैं। वैंग अपनी वाइफ को बोलते हैं कि लिली तो यहाँ खड़ी है तो ये लोग किसकी बात कर रहे हैं। लोग गॉसिप करने लगते हैं कि मो फैमिली की बेटी लिली लीजन की फ्यांसी है तो क्या वह ऐसी करप्ट है। लीजन बहुत गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि सब चुप रहो, वो ऐसी नहीं है। लिली बोलती है कि चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। सब गेस्ट भी उनके साथ चले जाते हैं। बिग ब्रदर लिली की लोकेशन ट्रेस करते हैं तो मॉम को बोलते हैं कि वो यहीं है। मॉम शॉक रह जाती है तो बोलती है कि आज हम मार जाएंगे, वो ऐसी जगह क्यों आई है। नियान बोलती है कि मैंने बोला था कि आपकी बेटी बैड वीमेन है। तभी सब लोग आते हैं। लेशन नियान को बोलते हैं कि तुम मेरी फियांसी को बदनाम क्यों कर रही हो। नियान बोलती है कि मैंने कौन सा झूठ बोला है और मैंने अपनी आंखों से उसे शैंग लॉन्च में आते देखा था और शैंग ने बहुत लड़कियों को बुलाया था। वो सबके मास्क उतारने लगती है, कोई उसी मास्क नहीं उतारने देती। मॉम बोलती है कि ऐसा ना करो, मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है, वो ऐसे काम नहीं कर सकती। बिग ब्रदर भी बोलते हैं कि हाँ मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग जाने लगते हैं। नियान लिली से टकराती है तो लिली का मास्क गिर जाता है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। लिली नियान को जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि मैं तो साथ वाले हॉल में गई थी, तो मुझे बदनाम क्यों कर रही हो। नियान बोलती है कि वहाँ तो मीटिंग चल रही है तो तुम वहाँ क्या करने गई। वैंग बोलता है कि ये वीआईपी गेस्ट है, इसे मैंने इनवाइट किया था और ये प्रेसिडेंट वी है। गेस्ट बोलते हैं कि प्रेसिडेंट वी टॉप इन्वेस्टर और बेस्ट हैकर है तो ये लड़की इसे फ्रेम कैसे कर सकती है। नियान बोलती है कि सॉरी सिस्टर, मैंने तुम्हें रॉन्ग समझा, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। लिली बोलती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, उसने जानबूझकर मुझे तुमसे स्विच किया क्योंकि वो चाहती थी कि तुम मज़े की लाइफ जियो और मैं मिजरेबल लाइफ जीऊँ। वो दिन रात मुझे एज अ चाइल्ड लेबर बाहर काम करना पड़ता तो पैसे कमा कर उसे देती और पढ़ाई के लिए मुझे रात को जागना पड़ता। और फिर बोलती है कि 10 साल पहले तुम्हें ये बात पता चल चुकी थी मगर तुमने किसी को नहीं बताया। नियान बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था। लिली बोलती है कि ये सब एविडेंस है, तुम 10 साल से छुप कर उन्हें पैसे भेजती रही और 20 मिलियन से ज़्यादा तुम उन्हें भेज चुकी हो। मॉम स्टेज में देखती है तो शॉक रह जाती है। नियान अपॉलोजाइज करती है। मॉम अपने बेटे को बोलती है कि इसे यहाँ से ले जाओ, ये फिर मेरे सामने ना आए। नियान लिली को बोलती है कि मेरी माँ ने तुम्हें पाला है तो इस कारण मुझे माफ़ कर दो। लिली बोलती है कि जो सालों उसने मेरे साथ किया है मुझे तो तुम्हें मार देना चाहिए। वो से हार्ट करने लगती है तो लीशन बोलते हैं कि अपने हाथ गंदे ना करो। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। शैंग नियान को बुली करने लगता है और इस टाइम उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं था। लीशन लिली की बातों को याद करते हैं कि वो फैमिली कैसे उसे बुली करती थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। असिस्टेंट बोलते हैं कि अगर रिवेंज लेना चाहते हैं तो आपके पास चांस है और बताता है कि वो जिस एरिया में रहती है वहाँ के घर डिमॉलिश होने वाले हैं और उन्हें कॉम्पनसेशन मिलने वाली है। लीजन बोलते हैं कि पता लगाओ कि वहाँ बिल्डिंग कौन बना रहा है। लिली घर आती है तो भाइयों से बोलते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं था कि जब से तुम घर आई हो नियान तुम्हें टारगेट करती थी। लिली बोलती है कि तुम सब बिजी रहते थे तो मुझे बताने का चांस नहीं मिला। नियान अपने घर जाती है तो उसकी हालत ख़राब हो रही थी। मोमो से बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। नियान बोलती है कि मो फैमिली को पता चला कि मैं आपको सालों से पैसे भेजती हूँ तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो मॉम को बोलती है
कि मुझे मेडिसिन लेनी है तो कुछ पैसे दें। मॉम बोलती है कि मेरे पास एक पैनी भी नहीं। नियान बोलती है कि 10 साल में मैंने आपको 20 मिलियन से ज़्यादा दिए, तो क्या एक पैनी भी नहीं बची? मॉम बोलती है कि सब खत्म हो गया। नियान बोलती है कि घर डिमॉलिश होने के पैसे मिलेंगे तो मैं उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी। तभी नेबर आती है तो बोलती है कि घर डिमॉलिश नहीं हो रहे, सुना है तुम्हारी बेटी ने मो फैमिली की बेटी को ऑफेंड किया है तो उन्होंने फंड्स रोक दिए हैं। मॉम नियान को बीट करने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिली का असिस्टेंट उसके घर आते हैं तो बोलते हैं कि फाइनली मुझे आपसे मिलने के लिए छुपना नहीं पड़ता। वो उसे बताते हैं कि बड़ी न्यूज़ है, हान ग्रुप ने वो का घर डिमॉलिश होने नहीं दिया, उन्हें कोई फंड नहीं मिलेगा और ये सब प्रेसिडेंट हान ने किया है। लिली बोलती है कि मुझे इसे क्या मतलब। लीशन आते हैं तो असिस्टेंट वहां से भाग जाता है। लीशन लिली को बोलते हैं कि तुम बहुत हार्डलेस हो, अगर मैं तुमसे मिलने ना आता तो तुम खुद मुझसे मिलने ना आती। लिली बोलती है कि सॉरी, मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। लीशन बोलते हैं कि शायद तुमने मुझे ठीक से जाना नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बातों को इम्पोर्टेंस दूंगा? लिली बोलती है कि क्या तुम नाराज नहीं? लीशन बोलते हैं कि मैं नाराज नहीं हूँ और मैंने इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो क्या मुझे रिवार्ड नहीं दोगी? लिली उसे किस करने लगती है तो लीशन बोलते हैं कि ये काफ़ी नहीं, वो उसे सीरियस करने लगता है। नियान मोविला आती है तो बाहर बैठकर वो रोने लगती है कि मैं मार जाऊंगी। मो फैमिली उसे अंदर बुलाती है। मॉम बोलती है कि इसे शूज दो। बिग ब्रदर नियान को शूज देता है। मॉम उसकी हालत देखकर बोलती है कि क्या वो ने तुम्हें बुली किया है? नियान बोलती है कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बीट किया क्योंकि वो ज़बरदस्ती मेरी शादी एक बुचर से करवाना चाहती हैं। यहाँ मेरी लाइफ अच्छी गुजरी है, मैं एक बुचर से शादी कैसे कर सकती हूँ? सेकंड ब्रदर उसे टिश्यू देने लगते हैं तो लिली उसका हाथ रोक देती है और बोलती है कि ये तुम्हारी सिस्टर नहीं। मॉम और भाई नियान के लिए सॉफ्ट पढ़ने लगते हैं तो लिली बोलती है कि 20 साल से मुझे वो हाउस में एज अ चाइल्ड ब्राइड बहुत सफ़र करना पड़ा। लेशन आते हैं तो बातें सुनने लगते हैं। लिली बोलती है कि दिन रात मुझसे इतना काम करवाया जाता, कोई नहीं देखता था कि मैं ठंड में काम कैसे करूंगी और फिर मुझे कॉन्स्टेंटली हरास किया जाता। मैंने 20 साल इतना सफ़र किया तो मुझ पर तरस किसी ने नहीं खाया। इसने 4 आंसू बहाए तो आप इसके लिए सॉफ्ट पड़ गए। नियान बोलती है कि मॉम मेरी हेल्प करें। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम्हारी मॉम वो है और वो तुम्हारी शादी जहाँ भी करे ये उसकी मर्जी है। नियान बिग ब्रदर को बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें, मुझे ये शादी नहीं करनी। बिग ब्रदर चुप रहता है। लिशन आते हैं तो बोलते हैं कि ये तो बहुत स्ट्रेंज है। लिली बेचारी की लाइफ बहुत मिजरेबल है क्योंकि इसके चारों भाई अडॉप्टरी को फेवर कर रहे हैं। नियान से बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हुआ करती थी तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लिशन से बोलते हैं कि पास हो या फ्यूचर मेरी फियांसी सिर्फ लिली रहेगी और फिर वो मो फैमिली को बोलते हैं कि अगर इससे रिलेशन रखना है तो मैं तुम लोगों का एनिमी होऊंगा। और नियान को बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें सिटी से निकाल दूंगा। नियान से बोलती है कि हमें घर डिमॉलिश होने की कॉम्पनसेशन मिलने वाली थी तो क्या तुमने ये काम रोका? लेशन बोलता है कि ये सिर्फ बिगनिंग है, अगर फिर लिली को सफ़र करना पड़ा तो देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। नियान बोलती है कि लिली मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मॉम सोचती है कि क्या वो इतनी डेंजरस है। लेशन जाने लगता है तो चारों भाई लिली को सामने करते हैं कि तुम इसे सी ऑफ करके आओ। लिली नर्वस होने लगती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें सी ऑफ करती हूँ। लेशन ओके बोलता है। भाई उसे इशारा करते हैं कि तुम इसके पीछे जाओ। तभी बिग ब्रदर आता है। उसे इस टाइम लीशन अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने भाइयों को बोलते हैं कि ये बहुत रूड है। मॉम बोलती है कि लिली उसके साथ रहेगी तो मुझे उसकी फिक्र नहीं रहेगी क्योंकि वो उसके साथ सिंसियर है। सेकंड बोलते हैं कि देखो मॉम भी मान गई है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि जब तक लिली नहीं मानेगी हम उसकी शादी लीशन से नहीं करेंगे। लिली लीशन के साथ बाहर आती है तो लीशन उसे बोलते हैं कि तुम्हारे भाइयों के पास दो दो बहनें हैं मगर मेरे पास अकेली तुम हो। वो उसे रिंग दिखाते हैं तो लिली बोलती है कि ये क्या है? लीजन बोलते हैं कि प्रपोजल रिंग है। लीजन कार में जाकर बैठते हैं। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? लीजन बोलते हैं कि प्रपोज कर रहा था। असिस्टेंट शॉक होकर कार रोक लेते हैं और पूछते हैं कि किसने किसे प्रपोज किया? लीजन बोलते हैं कि मैंने उसे प्रपोज किया और इसमें स्ट्रेंज बात क्या है? असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या पार्क में ऐसे किसी को प्रपोज करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो अग्री हुई कि नहीं। लीजन बोलता है कि मैं श्योर नहीं क्योंकि वो रिंग लेकर चली गई थी। असिस्टेंट बोलता है कि थोड़ा वेट करें, जैसे वो घर जाएगी उसके भाई से पूछेंगे कि क्या हुआ, वो ने रिंग का बताएगी तो सब लोग गॉसिप करने लगेंगे और आपको पता चल जाएगा कि उसने आपको एक्सेप्ट किया है कि नहीं। लिली भाइयों को रिंग दिखाती है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया था? लिली हाँ में सर हिलाती है। सेकंड ब्रदर रिंग देखने लगते हैं तो थर्ड बोलता है कि ये मुझे दिखाओ। सेकंड बोलता है कि नहीं, पहले मुझे देखने दो और इसकी प्राइस 100 मिलियंस में है। बिग ब्रदर बोलता है कि क्या कोई पार्क में किसी को प्रपोज करता है? सेकंड बोलता है कि डायमंड तो देखें
उसकी सिंसियरिटी शो करता है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हमारी सिस्टर उसकी मिस्ट्रेस नहीं, कि वो ओपनली ऐसे उसे प्रपोज करता। मैं इस शादी के लिए एग्री नहीं हूँ। तभी बेल होती है। सेकंड ब्रदर जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। वहाँ असिस्टेंट था। वो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट हान ये देना भूल गया। वो लोग पेपर्स चेक करते हैं तो बिग ब्रदर बोलते हैं कि लीजेंड ने 80% शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र किए हैं। असिस्टेंट बोलते हैं कि प्रेसिडेंट हान ने कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, वहाँ वो शेयर ट्रांसफ़र और अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करेंगे। भाई बोलते हैं कि फाइनली उसे रियलाइज़ हो गया कि उसे सिस्टर को प्रपोज कैसे करना है। वो शादी के लिए मान जाते हैं। असिस्टेंट बोलते हैं कि कल मैं मिस ली को लेने आऊँगा। बिग ब्रदर शादी के लिए एग्री हो जाता है तो फोर्थ बोलते हैं कि सैड हमें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिला। दूसरे भाई बोलते हैं कि चाहे तुम शादी कर लो, हम लाइफ टाइम तुम्हें पैम्पर करेंगे। असिस्टेंट जाकर लीचन को बताता है कि मिस लिली और उसके चारों भाई शादी के लिए मान गए हैं। लीचन बोलते हैं कि क्या न्यूज़ रेडी है। असिस्टेंट हाँ बोलते हैं। लीचन बोलते हैं कि कल तक आधे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि लिली मेरी वाइफ और हान फैमिली की फ्यूचर वारिस है। लिली रिंग लेकर लीचन से मिलने आती है। वो उसे रिंग पहनाता है तो बोलते हैं कि कल सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो। वो उसे रिंग पहना देता है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।